आज हम अनुमान का लक्षण पढ़ेंगे। अनुमान कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या लक्षण है। अनुमान का लक्षण तर्क संग्रह में लिखा है, अनुमितिकरणम अनुमानम परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। किम अनुमिति परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। परामर्श से परिभाषा अस्ति व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। यथा वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत है इति ज्ञानम परामर्श है। तज्जन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति। यत्र धूमस्तत्र अग्नि इति साहचर्यम नियमो व्याप्ति व्यापस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मतः। अनुमितिकरणम अनुमान। अनुमिति ज्ञान का जो कर्ण है, असाधारण कारण है, वो अनुमान कहलाता है। परामर्श चिन्ह से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमिति कहलाता है। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। पहचान चिन्ह से या तर्क चिंतन से कोई पहचान है, उस पहचान से जो हमें ज्ञान होता है वो अनुमिति कहलाता है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। व्याप्ति साहचर्य नियम से युक्त की पक्ष में विद्यमानता का ज्ञान ही परामर्श है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। व्याप्ति का अर्थ है साहचर्य नियम से युक्त जो हेतु है, व्याप्ति विशिष्ट का जो हेतु है उसका पक्ष में विद्यमानता का ज्ञान ही परामर्श है। कैसे? यथा जिस प्रकार से वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत है इति ज्ञानम परामर्श है। जैसे अग्नि से व्याप्त धुएं वाला यह पर्वत है, इस प्रकार का ज्ञान परामर्श कहलाता है। अर्थात अग्नि से व्याप्त धुएं वाला ऐसा पर्वत जिस पर्वत में पर अग्नि जली हुई है और वहाँ से धुआं उठ रहा है, ऐसा जो पर्वत, इस प्रकार का जो हमें ज्ञान होता है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो परामर्श कहलाता है। उस परामर्श से उत्पन्न हुआ इति ज्ञानम परामर्श है। ये परामर्श की परिभाषा हुई। तज्जन्यम इस परामर्श से उत्पन्न हुआ पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति ही। पर्वत अग्नि वाला है ऐसा ज्ञान जो है वो कहलाता है अनुमिति। उस परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान पर्वत आग वाला है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो अनुमिति कहलाता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है। इस प्रकार का साहचर्य अर्थात एक के साथ रहने वाला जो नियम वो व्याप्ति कहलाता है। व्यापस्य पर्वतादि वृत्तित्वं पक्ष धर्मतः। व्यापस्य अर्थात अल्प स्थान वृत्ति धूम आदि का पर्वत आदि में स्थित होना ही पक्ष धर्मता कहलाता है। इसमें हमें दो चीज़ बताई, परामर्श किसे कहते हैं और अनुमिति किसे कहते हैं, उसका उदाहरण बताया। कैसे? यथा वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत है इति ज्ञानम परामर्श है। वन्नी से व्याप्त, अग्नि से व्याप्त जो धूमवान धुएं वाला, धुआं जहाँ से निकल रही है ऐसा वो पर्वत, इस प्रकार का जो हमें ज्ञान है वो परामर्श है। तत्जन्यम उस परामर्श से उत्पन्न होने वाला पर्वत है वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति ही। पर्वत आग वाला है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो अनुमिति है। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। यहाँ जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है। इस प्रकार का जो हमारे मस्तिष्क में जो एक साहचर्य बन गया, जहाँ जहाँ पर धुआं होगी वहाँ वहाँ पर अग्नि होगी, इस प्रकार का जो साहचर्य से जो संबंध होने वाला जो ज्ञान है वो कहलाता है व्याप्ति। व्यापस्य पर्वतादि तुम पक्ष धर्मतः। अनुमानम कतिविधम। अब अनुमान का लक्षण होने की बात बताया। अनुमानम कतिविधम, अनुमान कितने प्रकार का होता है। अनुमानम द्विविधम
स्वार्थम परार्थम च। किम नाम स्वार्थानुमानम। अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। किम नाम स्वार्थ अनुमानम। स्वार्थ अनुमान का क्या लक्षण है, स्वार्थ अनुमान किसे कहते हैं, तो बताया तत्र स्वार्थ स्वानुमिति हेतु तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि इति महान साधु व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपम गतः तदगते च अग्नौ संदिहान है पर्वते धूमं पश्यम व्याप्तिम स्मृति यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि इति तदनन्तरं वह्नि व्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानम् उत्पद्यते अयमेव लिंग परामर्शः इति उच्यते तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमिति रूपम् उत्पद्यते तद एतत् स्वार्थानुमानम्। तो अब बताया अनुमान दो प्रकार के होते हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान का लक्षण बताया तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, जहाँ पर अनुमतिकर्ता के अनुमति ज्ञान का जो हेतु है होता है वो स्वार्थ अनुमान कहलाता है। अनुमतिकर्ता के द्वारा, जो अनुमान करने वाले कर्ता के द्वारा जो अनुमति ज्ञान का जो विशेष कारण होता है वो स्वार्थ अनुमान कहलाता है। जैसे कोई स्वयमेव भूयो दर्शनेन, कोई स्वयं किसी भूयो अत्यधिक दर्शनेन देखने से यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति महान साधु व्याप्तिं गृहीत्वा, जहाँ जहाँ पर जैसे महानस रसोई घर में आदि में अनेक बार देखकर समझकर जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि, जैसे रसोई घर में। इस प्रकार का जो साहचरी नियम है वो व्याप्ति भाव को बुद्धि में धारण करता हुआ पर्वत के समीप गया, पर्वत समीपम गतस्त तदगते, वहाँ पर जाने के बाद में पर्वत में स्थित आग के विषय में संदेह करता हुआ पर्वत से उठते हुए धुआं को देखता हुआ व्याप्ति का स्मरण करता है, बारंबार व्याप्ति का स्मरण करते हुए अयमेव लिंग परामर्श है इति उच्यते। जो इस प्रकार का व्याप्ति का ज्ञान होने के बाद यही लिंग परामर्श कहलाता है, कहा जाता है। तस्मात्, इस कारण से पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम अनुमिति रूपम उत्पद्यते है। इस प्रकार से पर्वत धुएं वाला है, आग से व्याप्त धुएं वाला पर्वत है, इस प्रकार का अनुमिति रूपम ज्ञान उत्पन्न होता है। तद एतत् स्वार्थानुमानम, इस प्रकार का अनुमान ही स्वार्थानुमान कहलाता है। अब इसके बाद में स्वार्थानुमान के बाद में पर्वतो वह्निमान्, ये जो बोध हुआ अनुमति ज्ञान से उत्पन्न होता है यही स्वार्थानुमान कहलाता है। अब इस के बाद में स्वार्थानुमान के बाद में अनुमान के दो भेद थे, जिसमें पहला स्वार्थानुमान हुआ, दूसरा आया परार्थानुमानस्य किम स्वरूपम। परार्थानुमान का क्या स्वरूप है, क्या उसका लक्षण है, परार्थानुमान किसे कहते हैं वो बताया। यत्तु स्वयमेव धूमादि अग्निम अनुमाना है परम प्रतिबोधितुम पंचाववाक्यम प्रयुज्यते तत्र परार्थानुमानम। यत्तु, जो व्यक्ति स्वयं अनुमेता, स्वयं अनुमान करने वाला, जिसने अनुमान किया वो अनुमेता के द्वारा जब धुएं से अग्नि का स्वयं अनुमान ज्ञान करके दूसरे व्यक्ति को अनुमति ज्ञान कराने के लिए 5 वाक्यों का, परम प्रतिबोधितुम, दूसरे को ज्ञान कराने के लिए 5 अंग वाला वाक्यों का प्रयोग करता है, उसी वाक्य से ही परार्थानुमान होता है। पंचाव्य वाक्यम प्रयुज्यते, पंचाव्य वाक्य का जो प्रयोग करता है वही परार्थानुमान कहलाता है। तो ये पंच
वाक्य क्या कौन कौन से हैं, तो बताया यथा पर्वतो वह्निमान, जिस प्रकार से जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है। पहला पर्वतो वह्निमान, यह पर्वत अग्नि वाला है। दूसरा धूमत्वात्, धुएं के कारण से, धुएं के युक्त होने के कारण से। तीसरा वाक्य बताया यो यो धूमवान सैसे वह्निमान, जो जो धुएं वाला है वह आग वाला भी होता है। जहाँ जहाँ पर धुआं होती है वहाँ वहाँ पर भी आग भी होती है। ये तीसरा इसका वाक्य बताया। चौथा वाक्य बताया जैसे वैसे ही धुएं वाला वह पर्वत, तथा चायम तस्मा तथा, यथा मांसम तथा चायम, जैसे धुएं वाला वह पर्वत। पांचवा वाक्य बताया तस्मात् तथा, इसलिए यह पर्वत वैसा ही अर्थात अग्नि वाला ही है। इस पंचाव्य वाक्यों के द्वारा वर्णित लिंग अर्थात हेतु से दूसरे व्यक्ति को भी अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, दूसरा व्यक्ति भी अग्नि का अनुमान कर लेता है, इसलिए इसे परार्थानुमान कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति को अनुमान कराने के लिए, दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए जिन हम पंच वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो परार्थानुमान कहलाता है। इसके 5 वाक्य हैं। पहला वाक्य पर्वतो वह्निमान, दूसरा वाक्य धूमत्वात्, तीसरा है यो यो धूमवान सैसे वह्निमान यथा महांसम, चौथा तथा चयम, पांचवा तस्मात् तथा, इसलिए पर्वत आग वाला है। इस प्रकार से परोपि अग्निम प्रतिपद्यते है, दूसरे व्यक्ति को भी ज्ञान कराया जाता है, तो इसलिए इसे परार्थानुमान कहा जाता है। अब आज का अभ्यास कार्य, पहला प्रश्न है अनुमानस्य किम लक्षणम, दूसरा का अनुमिति ही, तीसरा प्रश्न है परामर्श्य किम लक्षणम, चौथा प्रश्न है व्याप्ति का, व्याप्ति किसे कहते हैं, पांचवा है पक्ष धर्मतायाः किम लक्षणम, पक्ष धर्मता का क्या लक्षण है। छठा प्रश्न है अनुमानम कतिविधम, अनुमान कितने प्रकार का होता है।